तो हमारी आज की कहानी है गिविंग एडवाइस, यानी कि ये जो कहानी है, जो एडवाइस जो हम देते हैं ना, जैसे कि हमारे बड़े हमें कुछ कहते हैं कि नहीं ये सही है, ये नहीं है, तो तुम्हें ये करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, तो उसी को एडवाइस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये स्टोरी शुरू करते हैं। Once there was a little boy become obsessed with eating sweets. His mother got worried because of his excessive sweet eating habit and tried many ways to stop him from eating. However, nothing seemed to work. तो ये कहानी एक छोटे से लड़के की है जिसे कि मिठाइयाँ खाना बहुत पसंद है। हाँ, मिठाइयाँ खाना तो सबको पसंद होता है, लेकिन इसे थोड़ा ज़्यादा था। और इतना ज़्यादा था कि ये मिठाइयाँ खा खा के थोड़ा मोटा हो गया था। अब वो मोटा हो गया था तो उसकी जो माँ थी वो काफ़ी टेंशन में रहने लगी कि ये इतना मिठाई खाता है, इसको तो बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर अभी इसको नहीं रोके ना तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो वो काफ़ी कोशिश करती थी कि वो मिठाई ना खाए, पर फिर भी वो कैसे भी करके वो खा ही लेता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नियर village lived a wise man who was respected by everyone, so she decided to take him to that wise man in hope that her son may listen to him. तो उसी गांव में जहाँ वो छोटा लड़का रहता था, उसी गांव में एक बड़ा ही बुद्धिमान आदमी रहता था, जो कि काफ़ी समझदार था। सभी लोग को सलाह दिया करता था, सभी लोग उसकी बात को एडमायर करते थे, मानते थे। तो उस लड़के की माँ ने अपने उस लड़के को उस इंसान के पास भेजने की सोची, ताकि कुछ तो रास्ता निकले। क्या पता किसी का बात नहीं मानता है ये, तो उसी का बात मान जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मदर वेंट टू वाइज मैन विद हर सन। There she met him and said, "My son eats sweet every time. Will you please tell him that it's bad for his health?" तो जब उस बुद्धिमान आदमी के पास पहुंचती है तो अपने बेटे के बारे में कहती है उसे कि देखिए, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मिठाई खाता है, जब देखो मिठाइयाँ ही खाता रहता है, और मुझे पता है कि ये इसके हेल्थ के लिए बहुत ही हानि कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बुरा हो सकता है, तो आप कुछ बताइए इसको। तो आगे देखते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू हर, वाइज मैन थॉट फॉर अ वाइल and refused to give any advice to that boy. At that time, he asked mother to return to him after a month. तो जब उसकी माँ की बात सुनता है वो बुद्धिमान आदमी, तो वो कुछ नहीं कहता, और वो बोलता है कि आप जो है ना इसको 1 महीने के बाद लाइएगा। हाँ, तो आगे देखते हैं। She wondered why he asked them to return after a month. Why not tell boy to stop eating sugar at time? Yet she left. तो तो उसकी जो माँ थी वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि क्यों उस आदमी ने इसे कुछ कहा, क्यों कुछ कहा नहीं, चुपचाप रहे, इसे मना भी नहीं किया मीठा खाने से, और 1 महीने बाद आने को कहा। तो वो सोच रही थी। Later, she returned to Wise Man and this time Wise Man took boy for a walk, and after a while returned. He looked at boy and said, "Boy, you should stop eating sugar because it is not good for health." तो जब 1 महीने के बाद जब उसकी माँ अपने बच्चे को ले जाती है उस आदमी के पास, तो वो आदमी कहता है, पहले तो उसे वॉक पे लेके जाता है। ठीक है, जब वॉक पे लेके जाता है और जब वापस आ रहा होता है तो वो आदमी कहता है, देखो, तुम्हें मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये है ना कई सारी बीमारियाँ पैदा करती हैं। Boy nodded and promised that he will no eat sugar anymore.
दिस मदर लेफ्ट विथ हर सन। तो उसे ये सलाह देने के बाद जो है कि उसकी माँ अपने बच्चे को लेके चली जाती है। Few days later, she returned to Wise Man and said, "Thank you for your help. Boy has kept his promise made to you and had not eaten sugar since then." तो कुछ दिनों बाद उसकी माँ उस आदमी के पास आती है और कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे समझाया और इसने आपने जैसा समझाया था ये वैसा ही करता है, ये अब उतनी मिठाइयाँ नहीं खाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। She was curious about why Holy Man needed a man to tell her son that. So she asked Holy Man, "When I first came to you, why did not you told my son to stop eating sugar right then? Why did you ask me to return after a month?" तो जब वो उसकी माँ वहाँ जाती है तो उस बुद्धिमान आदमी से पूछती है, आप एक बात बताइए, जब हम पिछले महीने आए थे तो आपने बिना कोई एडवाइस दिए ये क्यों कहा कि एक महीने बाद आइएगा, ऐसा क्यों कहा था, हम नहीं समझे। तो वाइज मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू ईट शुगर माई सेल्फ एंड आई डिड नॉट हैड राइट टू टेल योर किड ईट stop eating sugar, but now I don't eat sugar anymore. That's why I was able to tell your kid to stop eating sugar. तो अब यहाँ पे जो बुद्धिमान आदमी है वो बताता है उसकी माँ को कि जब आप एक महीने पहले आए थे ना तो हम भी चीनी खाते थे, तो जब हम ही खा रहे हैं तो हम उस बच्चे को कैसे मना कर देते, इसीलिए एक महीने के बाद आने बोले। और जब एक महीने बाद जब आए तो उस टाइम हम चीनी खाना बंद कर दिए थे, इसीलिए हम आपके बेटे को समझाए और वो समझ गया। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अ पर्सन's example is much powerful than just words. When we ask a person to do something, we must do it ourselves too. Always make sure that your actions matches your word. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं राइटर कि हमें हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं अच्छा और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, बुरा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए ताकि लोगों को लगे हाँ कि ये जो इंसान जो भी कहता है वो करके दिखाता है, और अगर ये कहा हुआ बात कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर ये एक हौसला आ जाता है। ठीक है।